इसराइल का ईरान पर हमला, इसके पीछे राज क्या है, पर्दे के पीछे क्या क्या ड्रामा हुआ है और पूरे अटैक में क्या था ड्रामा। इंटरनेशनल एनालिस्ट कितना झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको 7 से 8 पॉइंट्स लाया हूं, आप गौर से आखिरी तक देखिए, क्योंकि आखिरी में ये पूरे तज्जियात की का नक्शल मैं आपको बताया हूं कि किस तरह से साइकोलॉजी से खेला जा रहा है। आप बस रहिए मेरे साथ, मैं आपको खोल खोल के बताऊंगा। बाय द वे, मैं शुजा हूं और मेरा नाम भी। तमहीद बांधने के लिए, एक प्रेमिस, एक माहौल क्रिएट करने के लिए एक शेर अर्ज है। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, खुर्शीद का मतलब सूरज, तो अहले ईमान सूरज के जैसे, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, डुबा कोई नहीं सकता। दुनिया, मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, चाहे आप हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, कोई भी होंगे, दुनिया मीजान पे चल रही है। पूरा यूनिवर्स मीजान पे चल रहा है। जब यह मीजान टूट जाता है, जब इम्बैलेंस आ जाता है, तो दुनिया में डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसका जीता जागता सबूत हमारी आंखों के सामने गाजा है। जब एक हिस्सा बहुत ताकतवर हो जाता है, दूसरे कमजोर हो जाते हैं, बच्चे, औरतें उसकी रेंज में आ जाते हैं। और जिस बर्बरियत का इजहार हुआ है, हम सब अपनी आंखों से देखे, कानों से सुने। तो मेजान की कोशिश करना, जाती जिंदगी में भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेजान होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कोई एक पार्टी ज्यादा पावरफुल हो गई, प्रॉब्लम। अमेरिका के खिलाफ अब चाइना आ गया, तो बैलेंस आ रहा है। चाइना के अगेंस्ट इंडिया खड़ा हुआ, बैलेंस है। इसराइल वर्सेस ईरान, अब बैलेंस आ रहा है, ग्रेजुअली आते जा रहा है, इजारदारी खत्म होते जा रही है। तो हम सबको पुरअमन तरीके से, पीसफुली मजलूम का साथ देना चाहिए। मजलूम का, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन का नहीं, मजलूम का साथ देना और जालिम के खिलाफ खड़े जाना है। जालिम कोई भी हो सकता, मजलूम कोई भी हो सकता। अब आइए इंटरनेशनल एनालिसिस। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके और भी पेपर्स है अमेरिका में, CNN और क्या बोलते हैं, फॉक्स, MSNBC, इंग्लैंड में जो है BBC, डेली टेलीग्राफ। पहले यह बात हमको समझना चाहिए कि 1969 के बाद, बिलखुसूस 1973 के बाद, अरब्स बेसिकली सबमिटेड टू इजराइल। इसमें कोई डाउट ही नहीं, चीख पुकारे के सिवा कुछ नहीं। और वो विल पे आता था, विल पे मारता था। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। और बास तो बड़े डेयरिंग ऑपरेशन है, जिसको आपको टेक्निकली अप्रिशिएट करना पड़ेगा, टेक्निकली, लेकिन इलीगल ऑपरेशंस थे। अब इंटरनेशनल मीडिया तो खामोश बैठने वाला है। भाई, कमजोर की कौन सुनता बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मिसाल के तौर पे ओसीराक का न्यूक्लियर पावर प्लांट डे लाइट में जाके खत्म कर दिया। वो बहुत डेयरिंग ऑपरेशन था और प्रिसाइज था, और वो भी उस जमाने में 81। बहुत बड़ी बात है, टेक्निकली बहुत बहुत साउंड है। उसके बाद 500 ये पेजर्स का, 500, यानी आप अंदाजा लगाइए, 500 टॉप के कमांडर्स खत्म हो गए। फिर ईरान के 5 साइंटिस्ट
और आप देखिए वो 500 आदमी को मारे, कोई आवाज करा कि ये कौन सा लॉ है दुनिया का कि आप जाके किसी 500 को मार दे रहे? उसमें पता नहीं सिविलियंस कितने ने, कुछ नहीं। यूरोप भी खामोश, अमेरिका भी खामोश। वो स्काई न्यूज तो जुबिलियंट, इंडिया के न्यूज चैनल्स नाच रहे हैं खुशी से। आप जरा सोचिए मैं जो बात करने जा रहा हूं। फिर ईरान के 5 साइंटिस्ट को हर वक्त मुख्तलिफ तरीके से मारा गया है, यानी अटर ह्यूमिलिएशन। फिर इस्माइल हानिया को जो चीफ गेस्ट है डेरिंगली खत्म कर दिया गया। आप अंदाजा लगाइए, क्या मामूली बात है? यानी दिमाग हैरत में आ जाता। फिर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर साइबर अटैक, वो तो बच गए, वो तो टेक्निकली बड़े जबरदस्त इंजीनियर्स हैं उनके, वो बात को संभाल लिए। मशीन्स उल्टे फिर रहे। कैन यू इमेजिन द साइबर अटैक? और वो भी 10 साल पहले। और भी कई असैसिनेशंस और भी कई चीजें हैं। तो 50 साल तक कोई अरब मुल्क इसराइल की तरफ टेढ़ी आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता था बोल रहा हूं। वो दौर चले गया अब, या जा रहा है। मुकम्मल तौर से हो सकता नहीं गया होगा, लेकिन नहीं कर सकता था। यह है इसका बैकग्राउंड। हर जंग अरब हारे, यानी रेगुलर आर्मी। यह और बात है कि हिजबुल्लाह एविक्टेड, वो 2006 में, बल्कि उससे पहले 1986 में ऐसा कुछ, बहुत डेयरिंगली, बहुत। हसन नसरल्लाह इज द फर्स्ट कमांडर ऑफ ए लॉन्ग टाइम अरब कमांडर जो इसराइल को लबनान से निकाला। ये क्रेडिट शुड गो टू हिम। मगर ऑफिशियली टैंक टू टैंक, प्लेन टू प्लेन, अरब आर्मी 50 साल तक बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। यह है पूरा पस मंजर। अब आइए असली बात। अब 50 साल के बाद अचानक ईरान जो है नमूदार हो गया। ये कहां से आ गया, कैसे आ गया? शाह ईरान जैसी मजबूत हुकूमत, इतना बड़ा डिक्टेटर उस जमाने में दुनिया में नहीं था। इतना रिच, इतना पावरफुल, पैसा, पावर, यानी अमेरिका की सपोर्ट, वेस्ट की सपोर्ट। क्या है समझ में नहीं आती, ऊपर वाले का क्या है कि इतना बड़ा डिक्टेटर खत्म और आ गए आयतुल्लाह। लेकिन आयतुल्लाहों की गवर्नमेंट आ गई। अब उनके ऊपर 10 साल तक जंग थोप दी गई सद्दाम हुसैन के जरिए से, यानी आधा ईरान बर्बाद हो गया। पेट्रोकेमिकल के प्लांट्स, रिफाइनरीज, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड। दुश्मन को भी रहम आ रहा था। मगरिब वेपन्स देता था सद्दाम हुसैन को, ईरान स्मगल कर लेता था, उसमें अमेरिकन वेपन्स भी थे, इसराइल के भी थे, जो भी थे, 4-4 गुना। क्या करेगा, मरता क्या करता क्या। उस जमाने में तो ईरान कुछ भी नहीं था। मगर फिर 50 साल का सैंक्शंस, आज 50 साल हो गए, तकरीबन 40 साल हो गए। मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तारीख में ऐसे सैंक्शंस कोई मुल्क नहीं देख सका, आज तक नहीं देखा कोई। देखिए भाई, टर्की, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, या साउथ कोरिया, ऐसे सैंक्शंस नहीं देखेगा। तो ये तो डेवलप हो रहे हैं। इंडिया एक बड़ा पावर बन रहा है, चाइना तो बन चुका है। मगर ईरान की मैजिक ये है, ईरान की मिस्ट्री ये है, आपको पता है 10 बिलियन का बजट है। 10 बिलियन का मतलब मैं आपको कंपैरिजन देता हूं। भारत का $80 बिलियन का बजट है, चाइना 250 बिलियन, अमेरिका ऑलमोस्ट 800 बिलियन टू 1 ट्रिलियन, इसराइल का $30 बिलियन, 3 गुना ज्यादा। पूरे मगरिब के इकोनॉमीज ईरान के खिलाफ, सैंक्शंस, ब्रूटल सैंक्शंस।
तेल बेच नहीं सकता, इन्फ्लेशन 1000% इकोनॉमी क्रिपल, उसके बावजूद इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दिमाग हैरत में आ जाता है। मैं किसी के यूट्यूब का, मेरे पास है नहीं वो इस वक्त, किसी मिलिट्री एनालिस्ट ने बात कर रहा था इंडिया का, कि इरानियन साइंटिस्ट आर सुपीरियर टू जर्मन साइंटिस्ट, उनके इंजीनियर्स आर सुपीरियर टू जर्मन। 3 से 4 हजार साइंटिस्ट उनके काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वरना ये रिजल्ट सामने नहीं आता। आप जो लास्ट अटैक करा है, जो 180 मिसाइल फेंका है, उसमें मेजॉरिटी उनके शहाब आउटडेटेड मिसाइल्स थे। तो आप देखे होंगे लिक्विडेशन में निकाल देते, अनलोड कर देते माल को सस्ते। तो ये इसमें से 170 मिसाइल जो आउटडेटेड थे, शहाब मिसाइल, निकालो भाई, इन्वेंटरी को ना निकालना है। मगर उन लोग को पता चल गया कि कैसे कैसे एयर डिफेंसेस काम कर रहे हैं। दे आर वेरी श्रूड पीपल। उसमें से 2-4 फतेह जो ना हाइपरसोनिक है और कामयाबी के साथ गए, रोक ही नहीं सके। तो ईरान को बहुत बड़ा एडवांटेज है, ईरान को इस वक्त वो पूरा रीड कर रहा है। और लास्ट अटैक इसराइल का जो ईरान पे हुआ है, ईरान पूरे एयर डिफेंसेस इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि वो रीडिंग देना नहीं चाह रहा था। चंद वो ऑटोमेटिक होते, वो जैसा खतरा आता, मिसाइल्स एंड एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस ऑटोमेटिक हरकत में आते। वो सारे हरकत में नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि ईरान को पता था कि दे आर ट्राइंग टू रीड अवर डिफेंसेस। तो आप देखिए ये लोग कितना आगे हैं। और फिर इनके हैकर्स वर्ल्ड क्लास हैकर्स है। अब तो स्पाइस इनके ना इसराइल में काम कर रहे हैं। देखिए, ईरानियों को एक देना चाहिए क्रेडिट। जितना इसराइल इनको मारा, जितना इनके ऊपर हमले करा, ईरान हर हमले की टेक्निक को सीखा और खुद उस पर प्रोफिशिएंसी हासिल करा है। मिसाल के तौर पे ओबामा के दौर में वो ड्रोन को ना उतार लिए, द मोस्ट डेवलप्ड ड्रोन था उस जमाने का, कंट्रोल करके नीचे ला लिए, ला के उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिए। ये टॉप क्लास इंजीनियर्स ही कर सकते भाई, ये कोई ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं है। और एक बात, जो मुल्क अमेरिका के खिलाफ तैयारी कर रहा है जंग की, वो इसराइल जैसे पिन्नू को ना क्या क्या घास डालने वाला है। वो तो एक्चुअली अमेरिका पीछे है, वरना उसकी हिम्मत क्या होती। तो जब अमेरिका के खिलाफ तैयारी कर रहा है, तो जो बंकर्स बनाए उन लोग, अंडर द ग्राउंड सिटीज है, पूरे साइलोस अंडर द ग्राउंड, या ऊपर है और नीचे जो है, और ऊपर जो है छोटे छोटे फैक्ट्रीज है, और वो पूरे ऑल ओवर द कंट्री स्कैटर्ड है। कितना मारेंगे आप? एक 10 फैक्ट्रीज को मार भी दिए तो 10 और जगह है। लेकिन जो असल प्रोडक्शन है वो जमीन के अंदर 100 मीटर्स डाउन, 100 मीटर्स। कौन सा बॉम्ब है भाई दुनिया में जाने वाला है वो, और वो भी पहाड़ों में, तहखानों में। और उसका सैंपल आपको लेबनान में मिलेगा कि इसराइल जब भी जाता अंदर से निकल के आते, 20-25 इसराइलियों को मार देते वो लोग, इन लोग ना वापस भाग जाते, फिर वो लोग अंदर चले आते तहखानों में। कुछ नहीं कर सक रहा इसराइल। तो ना यहां क्या करने वाला है। और इवन गाजा में देख लीजिए आप, इतना जुल्म करा है, मगर जो उनके फाइटर्स थे वो बेशतर वैसे ही है, मरे हैं, बिल्कुल मरे हैं, जाबाज हुए हैं, शहीद हुए हैं, बेशक हुए हैं, मगर उतने नहीं हुए जितने सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। तो फ्रस्ट्रेशन में हॉस्पिटल्स को मारे, फ्रस्ट्रेशन में बच्चों को, यानी औरतों को, बूढ़ों को मारे। ईरान इज ए डिफरेंट बॉल गेम। यहां तो वो अमेरिका के खिलाफ तैयारी कर रहा है, और वो अपनी पहली जंग जो ना 10 साल की, उससे सीखा। वॉर ऑफ रॉकेट्स,
वॉर ऑफ मिसाइल्स मशहूर है। और इराक को अमेरिका जिस तरह हमला करा था उससे सीखा, सीरिया में क्या हुआ उससे सीखा, इसराइल से टकरा के सीखा। और उसको तो एडवांटेज है ना, वो तो अपने रेसिस्टेंस को यूज करता, जिसको वो लोग बोलते प्रॉक्सी, तो उनको तैयार करके लड़वाता है और बहुत शानदार लड़ रहे हैं वो लोग, और इसराइल को नुकसान होता है और ये लोग पूरा डेटा ना ले लेते हैं। तो ये है ईरान का मामला, जो मैं खुलासा दे रहा हूं छोटा सा। अभी बहुत कुछ है, सैटेलाइट पावर हो गया, यानी स्पेस पावर हो चुका है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D टेक्नोलॉजी, और पूरी न्यूक्लियर साइकिल, पूरी लाइक जर्मनी, लाइक इंडिया, लाइक चाइना, इक्वल टू, इतनी टेक्नोलॉजी है। कि इसराइल का हमला और क्या हुआ है। पहले तो प्रोपागंडा करे कि इसराइल का प्लान जो है लीक हो गया। अरे कैसा लीक होता भाई, कौन करा लीक? आप ही करे। एक ईरानियन डिप्लोमेट को के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अब बाइडन जो है बोल रहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, इसका करो, क्या है। मगर ये लीक कैसा हुआ? लीक करवाए या लीक हुआ? वो एक पूरा ड्रामा है। वो म्यूनिशन जो है F-16 को लगा रहे हैं, F-35 को लगा रहे हैं, जेरिको मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं, यानी बता रहा है ड्रामा। करना वरना कुछ भी नहीं है, क्योंकि करने का अंजाम दे न्यू। तो पहले एक इंटरनेशनल ऑरा बना दी। उसका दूसरा ऑप्शन क्या है? ईरानी हैकर्स आज वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं वो लोग। किससे सीखे? इसराइल से, क्योंकि इसराइल से वो लोग पीट के सीख गए। अब ईरान के स्पाइस भी काम कर रहे हैं इसराइल में, रिक्रूट करे हैं, कामयाबी के साथ रिक्रूट करे। ये कभी अनहर्ड था, कभी सुने नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया भी कंपेन कर रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट कर रहा है, इसराइल कर रहा है कि ईरानियन हैकर है, हैकिंग लिटरली। अगर वो लोग प्लान आपका चुराए हैं तो भी आपको एम्बेरसमेंट है आपके लिए। लेकिन मुझे तो ये सारा ड्रामा लगता है। मेरे अजीज दोस्तों, अब है मेरा आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गालिब साहब का शेर है, मुझे कंप्लीट मालूम नहीं है, वो याद नहीं है। तहजीब उनकी है गालिब, फलसफा उनका है गालिब, और पता नहीं कुछ है ऐसा, कानून उनका है गालिब। तो अब तक ये हो रहा था कि ये अरब नेशंस जो है उनकी तहजीब के हिसाब से फाइट कर रहे थे। प्लेन टू प्लेन, टैंक टू टैंक, पायलट टू पायलट। आपके पास इंफीरियर टेक्नोलॉजी, आपका मैन पावर की ट्रेनिंग भी इंफीरियर, आप हथियार उनसे खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनसे मांग रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं। तो नतीजा ये निकला, पसपाई के सिवा कुछ नहीं। ये और बात है कि जो ग्रुप्स है हिजबुल्लाह और दूसरे, वो एक अलग बात है, मैं बाद में आऊंगा। इसको समझिए, इसके टेबल के टर्न कर दिया ईरान। वो कैसा? मेरे अजीज दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंटरनेशनल मीडिया एनालिस्ट आपसे छुपा रहे हैं। और प्रॉब्लम यही है, आज इनके नजदीक सबसे बड़ा क्रिमिनल कंट्री है तो ईरान है। इंटरनेशनल ऑर्डर को चेंज कर दिया। तो ईरान करा क्या है? वो क्या काम करा है?
ईरान एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का चैंपियन हो गया। ये देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं। आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, आपकी टीम है, बॉलिंग आपकी स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे? टॉस जीतते क्या करेंगे? शुरू शुरू पिच नम है, थोड़ी थोड़ी ग्रास है, आप फौरी बॉलिंग ले लेंगे, फील्डिंग ले लेंगे। अगर आपकी बैटिंग स्ट्रांग है, अगर आपकी बैटिंग स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे? तो भी फील्डिंग ही लेंगे, क्योंकि उस टर्फ पे बैटिंग करना नहीं चाहेंगे। लेकिन आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। ईरान वो स्ट्रेंथ बोल दिया, ये हमारी स्ट्रेंथ है, अब तुम जिस तरह बोल रहे हो हम उस तरह नहीं लड़ेंगे, अब तुमको हमारे स्टाइल में लड़ना पड़ेगा। ये हो गया मसला। अब वो प्लेन टू प्लेन, टैंक टू टैंक का जमाना गया। तहजीब तुम्हारी गालिब, फलसफा तुम्हारा गालिब नहीं, अब हमारा गलबा है, हमारा स्टाइल चलेगा, हमारा फलसफा, हमारी तहजीब चलेगी। अब तुमको हमारे टर्फ पे आके लड़ना पड़ेगा। जो मिसाइल्स बनाया है ईरान, तकरीबन 40 से 50, जो 2 साल पहले तक शहाब उनका फ्रंट लाइन था, आज वो आउटडेटेड हो गया। इतना मैसिवली चेंज कर रहे हैं वो लोग। अब नया जो फतह है वो तो हाइपरसोनिक है। लास्ट इसराइल के अटैक में 2-3 फतह थे, बाकी पूरे शहाब थे। शहाब को तो वो लोग अनलोड कर दिए, इन्वेंट्री खाली करना है, जितने आउटडेटेड है भेजते जाओ और रीडिंग लेते जाओ उनके डिफेंसेस क्या है। तो 2-3 हाइपरसोनिक थे, पूरे सही निशाने पे जाके बैठे, कुछ 100 मीटर इधर उधर, एक्यूरेट है, एक्यूरेट। अब आपकी एयरफोर्स बेकार नजर आ रही है, अब आपके टैंक्स बेकार नजर आ रहे हैं, आपके स्टेल्थ बॉम्बर्स ने बेकार, क्योंकि ड्रोन का जमाना आ गया और ईरान भी उसमें मास्टरी हासिल कर लिया। और एक बात यह है, अगर इसराइल मैसिव हमला करता उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, पेट्रोकेमिकल्स पे, रिफाइनरीज पे, तो ईरान क्या करता था? खतर का बेस अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट है, 11,000 अमेरिकन सर्विसमैन है वहां पर। ऐसा ऐसा देख सकता है ईरान? सिर्फ आधे घंटे का काम है। बहरीन में अड्डा है, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, और फिर डिमोना का न्यूक्लियर पावर प्लांट इसराइल का। बोल दिया गया था कि अगर कोई ऐसा वैसा हमला हुआ और अगर हमारा नुकसान हुआ, उसके बाद तो तुम बच नहीं सकेंगे, आग के शोले में डाल दिया जाएगा। एयर बेसेस से लेके इकोनॉमिकल इंस्टॉलेशंस, अब तो कोई ना रियायत नहीं रहने वाली है। देखिए, ईरान सिविलियंस को नहीं मारा, हिजबुल्लाह भी नहीं मारी। इसराइल फ्रस्ट्रेशन में किसको मारता है? सिविलियंस को। और इल्जाम क्या लगाते हैं? ये लोग सिविलियंस के पीछे छुप जाते हैं। नहीं नहीं, आप लड़ नहीं सक रहे, आपकी टेक्नोलॉजी बेकार होती हुई नजर आ रही है, तो आप फ्रस्ट्रेशन में बच्चों को मार रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में अस्पतालों को मार रहे हैं और दुनिया को झूठ बोल रहे हैं। और अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का रास्ता बंद कर देता है ईरान, जो कि इजी है, इजी, चाइल्ड्स प्ले, क्या होगा? $400 पेट्रोल की प्राइस हो सकती है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ईरान के पास तो वैलिड केस है, वो तो बोला भाई हम नहीं रहे तो सनम आप भी नहीं रह सकेंगे। तो इसराइल को यह वार्निंग भी थी, या बस अब एक तो राइजिंग इंडिया, राइजिंग चाइना, जापान, साउथ कोरिया, पूरा पेट्रोल वहीं से जाता, यूरोप पूरा पेट्रोल जाता है भाई, 20-30%। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये सारे चीजों को इंटरनेशनल ऑर्डर कंसीडर करा है।
करके बोला अब ये वक्त नहीं है कि तुम जाके लीबिया को तबाह कर दो, सीरिया को तबाह कर दो, इराक को तबाह कर दो, बच्चों को मार दो, सिविलियंस को मार दो। तो ईरान मुजरिम इसलिए है कि ईरान मेजान लाया है, मेजान। हमको मेजान नहीं चाहिए, नो नो नो, हम मेजान के खिलाफ है, हम दुनिया के डाकू है हम लोग। तो भाई आप इस अगर एंगल से देखेंगे, इस वक्त दुनिया का सेंटर ईरान बन चुका है। इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, ईरान है। क्यों? ये वक्त के अपने सबसे बड़े पावर्स को ललकारा है। पॉलिटिकल माइट ऑफ जाइनिज्म, उनकी इकोनॉमिकल माइट, उनकी मिलिट्री माइट, बैक्ड बाय ए सुपर पावर, ए सोल सुपर पावर। आप अंदाजा लगाइए, $75 ट्रिलियन के इकोनॉमिस्ट इसराइल के पीछे खड़े हुए। अभी तक कुछ 25-30 बिलियन डॉलर्स तो ऑफिशियल दिए गए, अनऑफिशियल का तो हिसाब भी नहीं। आप सोचिए, आप उससे टकरा रहा है ईरान। ये वजह है कि आज ईरान इज ए ब्लैकलिस्टेड कंट्री। तो बहरहाल नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। उस वक्त तक आदाब, और भूलिए मत, मैं शुजा हूं और मेरा नाम भी।